अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीहा एजाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर के साथ। कराची में चीनी कांसल खाने पर हमला हुआ है और भारत ने यह हमला करा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। एडिशनल आईजी सिंध डॉक्टर अमीर शेख ने हकायक कौम के सामने रख दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मास्टरमाइंड और बीएलए के कमांडर असलम उर्फ अच्छू को अफगानिस्तान में मारे जाने की इतलात हैं। एडिशनल आईजी सिंध ने मजीद बताया कि कौंसल खाने पर हमले के लिए असलहा रेलवे के जरिए कराची पहुंचाया गया और असलम उर्फ अच्छू मंसूबे के लिए करीबी रिश्तेदारों का इंतखाब कर रहे थे। कराची में चीनी कौंसल खाने पर यह हमला हुआ है, जो कि भारत की जानिब से करवाया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भी अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की है। ये इंकशाफ सामने आया है। एडिशनल आईजी सिंध डॉक्टर अमीर शेख ने हकायक कौम के सामने रख दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मंसूबे को हमने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और 5 इसमें गिरफ्तारी, सिर्फ एक बंदा रहता है। असला जो लाया गया है वो रेलवे के जरिए भेजा गया इधर का मंसूबा जो असल बना वो अफगानिस्तान में असलम अच्छू ही वॉज द मास्टरमाइंड। वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सहूलतकार भी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक जो मंसूबा था इंटरनेवल पे जिसमें रॉ भी मुलविस था, जिसमें अफगानिस्तान मास्टरमाइंड किया, बहुत बड़ा खतरनाक हमला होता अगर ये अपने अज़ाम में कामयाब हो जाते। दे आर बीइंग पैट्रनाइज्ड, दे आर बेस्ड इन अफगानिस्तान, लेकिन इंडिया पिवटल रोल है इनके साथ रॉ का। अब्दुल लतीफ और हसनैन ये रेकी करते हैं। असलम अच्छू ने चूज किया तो बहुत करीबी लोगों को किया है। ये 2IC है उसका साले को, वो अपने कजिन को कर रहा है, एक आम आदमी को नहीं किया। ये किसी पे ट्रस्ट करते, बिकॉज उनका इंटेंशन यही था कि हम इस हमले में कामयाब हों, तो वांटेड टू सक्सेस। और उसमें हमें वही अफगानिस्तान में प्लान बना और इंडिया और रॉ का इसमें हाथ था, ये उसके स्पॉन्सर। एक और अहम मामला, एक और अहम खबर। कराची पुलिस ने एक बार फिर से पाक चीन दोस्ती का सबूत दे दिया। पुलिस जराये के मुताबिक गैर मुल्की से लूट मार और कातिलाना हमले में मुलव्विस 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। दरख्शा डिफेंस फेज 6 में निजी कंपनी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुज़श्ता रात ये वारदात की और चीनी बाशिंदे मिस्टर शी से 30 लाख रुपए लूटे। मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने मिस्टर शी को छुरी के वार करके जख्मी किया, जिसके बाद फरार हो गए थे। मुल्क भर में फसादियों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक FC ने खुफिया इतला पर किल्लात खानान और मियोन में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है। ताजर बरादरी इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए सूरत हाल से फ़ायदा उठाए। आर्मी चीफ से मुलाकात में ताजर बरादरी ने क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को बेहद सराहा। कराची में आर्मी चीफ से ताजर बरादरी के वफ्द की मुलाकात, मुआशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि ताजर बरादरी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम में ताउन करे। ताजरों ने कारोबारी मौके बढ़ाने के लिए महफूज माहौल बनाने पर फौज की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ से मुलाकात में ताजर बरादरी ने मुल्क की इक्तिसादी सलाहियत मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करने के अज़म का इज़हार किया। हुकूमती वज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने ट्विटर में कहा, ट्विटर अकाउंट में अलीमा खान को चोरों की बाजी और वज़ीर आज़म को चोरों का दूल्हा कह दिया। वज़ीर इत्तलाम फवाद चौधरी ने भी निशाना लेकर जवाबी ट्वीट दाग दिया। कहते हैं कि अपोजिशन की सियासत अब झूठी कहानियां गढ़ने तक रह गई है। अलीमा खान कभी मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं रही, उन्होंने अपनी तमाम जायदादें खुद डिक्लेयर की। नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान ट्विटर पर जंग, मरियम औरंगजेब और फवाद चौधरी की लफ्जी गोलाबारी। जो
चोर डाकू कहने वालों की बाजी चोर निकली। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान और अलीमा खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बोली अलीमा खान के गैर कानूनी जायदाद के जराए चंदे, तालीम के पैसे और तहरीक इंसाफ के जाली अकाउंट्स हैं। नियाजी साहब बाजी की चोरी पर JIT कब बनाएंगे? फवाद चौधरी आए बाएं शायन ना करें, चोरी का जवाब दें। फवाद चौधरी भी चुप न रह सके, फौरी रद्द अमल दिया। कहा इन लोगों ने जिंदगी में खुद कोई टके की भलाई का काम नहीं किया, इनकी सियासत अब झूठी कहानियां गढ़ने तक है। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला? जियाली सईद गनी भड़क उठे, कहते हैं कि वजीर आजम की हमशीरा का नाम भी ECL में डालकर JIT बनाई जाए। वजीर बल्दियात सिंध ने शौकत खाना मेमोरियल के चंदे के फॉरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का जो नाम ECL से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन काबीना ने उनके नाम नहीं निकाले। JIT ने जितना काम किया है उसमें हुकूमती मदाखलत बहुत ज़्यादा थी। JIT जिसका ये मैंडेट नहीं था और जिसका इजहार चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी किया कि JIT ने अपने जो मैंडेट था उससे तजावुज़ किया है। इनका असल मकसद कोई और नहीं, सिर्फ एक सूबे की हुकूमत को ख़त्म करना था। मैं दावे से कहता हूँ कि इस मुल्क में जितने सियासी लोग हैं, अगर किसी शख्स का सबसे बड़ा घर और महल है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब की बहनों के पास या ख़ुद खान साहब के पास वो उनके पास कौन से वसाइल हैं जिसके ज़रिए उन्होंने ये जायदाद खरीदी है? इतनी तेज़ रफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ECL में डाला गया था, अलीमा खान साहबा का नाम भी ECL में डाला गया। JIT बनाई जाए, लेकिन उस JIT के अंदर जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और क्यों सिंध में नहीं आने देंगे? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सहाफ़ी के सवाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ECL सूबाई नहीं है, विफाकी मामला है। उनका मज़ीद इस बारे में क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। आपके वज़रा या वफाकी वज़रा सिंध में आएंगे, बिलावल भुट्टो साहब का अगर नाम ECL से ना निकाला गया तो उनको भी वहाँ नहीं आने देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं आने देंगे? वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना, ECL प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लिए अब एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। चिन्योट में रमज़ान शुगर मिल्स केस का तहकीकाती रेफरेंस नैब ने मुकम्मल कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रेफरेंस में मुलजिम नामजद करके रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया। नैब ने चिन्योट में रमजान शुगर मिल्स का रेफरेंस मुकम्मल कर लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज नामजद। इंक्वायरी का आगाज रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पुख्ता नाला 21 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। रमजान शुगर मिल को फायदा पहुंचाने के लिए इर्द गिर्द की आबादियों में नाला बनवाने से कबल जाली सर्वे करवाया गया, जो निजी मोबाइल कंपनी के नाम से किया गया। लोगों से कहा गया कि मुफ्त मोबाइल सिमें दी जाएंगी। एक सवालिया डॉक्यूमेंट पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए गए, जिस पर शहबाज शरीफ ने फंड्स के इजरा का हुक्म दिया। जिला इंतजामिया ने रमजान शुगर मिल जामियाबाद से भुट्टो कॉलोनी तक नाला तामीर किया। सरकारी रिकॉर्ड में नाले की तामीर का मकसद देहात के सीवरेज पानी का नकास जाहिर किया गया। नाला रमजान शुगर मिल के आलूदा पानी को सेम नहर में डालने के लिए बनाया गया था। सुहेल अब्बास, न्यूज़ लाहौर। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को रिहाई की नवीद सुना दी। बोले नवाज शरीफ 1-2 माह में जेल से बाहर आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने हुकूमत को भी आइंदा इजलास में मिनी बजट न लाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि अपोजिशन अवाम पर बोझ ढालने वाले किसी भी इक़दाम की मुखालफत करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली असद कैसर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नैब की तहकीकात कोई तौहीन वज़ीर आज़म नहीं। नवाज शरीफ को सजा दी है, वो केस बनता नहीं है और उसी पे जब आर्गूमेंट होगी वो उसका केस खत्म हो जाएगा, इसलिए वो बाहर आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर। साफ है वो बराबरी की बुनियाद होना चाहिए, चाहे वो अलीमा खान हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे वो खुर्शीद शाह हो, कोई भी हो। तौहीन तो मसला ही नहीं है। नेब जो है या इलेक्शन कमीशन जो है या जो हमारी अदालतें हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं। पहली मरतबा हुआ कि कोई हुकूमत तीसरी मरतबा पाकिस्तान के पॉलिटिकल हिस्ट्री में बजट लेके आ रहे हैं। जितने पीछे टैक्सेस लगाए हैं, कीमतें बढ़ाई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं
जो लोगों ने की है पार्लियामेंट से नहीं पूछा, ये पार्लियामेंट की तरफ लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत हैवी टैक्सेस डालने जा रहे हैं। अपोजिशन की ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाम के ऊपर जो नाजायज़ बोझ डाला गया है, नेचुरली टैक्सेस मिलने चाहिए हुकूमत को, टैक्सेस के सिवा कुछ चल नहीं सकती दुनिया में, मगर वो टैक्सेस ऐसे हों जो किसी गरीब का गला खोल के काट के अमीरों को बचाया गया। और इस वक्त आपको ले चलते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। चीज़ को आगे ले जा सके, इसके साथ साथ थर की आवाम के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात की भी तजवीज़ दी कि अगर हम कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी थर के ज़िले में कायम कर सकें तो वो भी बेहतर एक चीज़ होगी। तो उसके ऊपर भी हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो काम करे और कोई तजवीज़ सिंध काबीना को दे। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर ये गुजारिश की कि अगर हमारे यूथ पढ़ी लिखी होगी, अगर हमारी यूथ को हम स्किल्स सिखाएंगे, अगर हम उनको हुनर दे पाएंगे तो बेहतर तरीके से इस मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद ये था, उनका विज़न ये था कि बिल्कुल हम अपनी स्कूल की एजुकेशन को, कॉलेज की एजुकेशन को बिल्कुल बेहतर तो बनाएं, बट उसके साथ साथ हम उनको हुनर सिखाएं ताकि उन हुनर को इस्तेमाल करते हुए वो इज़्ज़त से वो लोग अपना गुज़र बसर भी कर सकें। इसके साथ साथ करिकुलम को बेहतर बनाने के लिए, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को उसको और उजागर करने के लिए और जो हमारे मुआशरती इश्यूज़ हैं, जो सिविक इश्यूज़ हैं, उनको भी हम अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करें, इस बात की ताकीद चेयरमैन साहब ने की। कल्चर और टूरिज़म डिपार्टमेंट ने भी ब्रीफिंग दी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात का इयादा किया कि सिंध का भरपूर पोटेंशियल है। इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे थे। आगे बढ़िए, एक और अहम मामला, स्वाइन फ्लू वायरस ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया है। 27 साल शख्स में स्वाइन फ्लू वायरस की तशखीस हो गई है जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में भी स्वाइन फ्लू का केस सामने आया था। डिटेल्स क्या है जानेंगे हमारी न्यूज़ रिपोर्टर आयशा शोएब से। आयशा शोएब, बताएगा कितने जो है स्वाइन फ्लू के पेशेंट इस वक्त सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर स्वाइन फ्लू की बात की जाए तो स्वाइन फ्लू वायरस ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया है। रवां साल इस्लामाबाद में स्वाइन फ्लू का पहला केस जो है वो रिपोर्ट हो गया है। 27 साल फहद है जिसमें स्वाइन फ्लू की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ अगर फहद की बात की जाए तो उसकी हालत भी जो है वो तशवीशनाक है और डॉक्टरों का यही कहना है कि किसी भी लुहाइकीन को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये जो वायरस होता है दूसरे लोगों को भी लगने का खदशा होता है, जिसकी वजह से अभी फहद को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और डॉक्टरों का यही कहना है कि उसकी हालत जो है अभी तशवीशनाक है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया आयशा शोएब। इंसाफ हुकूमत ने महंगाई में पिसे अवाम पर एक और बम गिरा दिया। अदविया साज कंपनियों के सामने घुटने टेक दिए। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% तक का इजाफा कर दिया गया। तब्दीली सरकार का महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बार, अद्वियात भी महंगी कर दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में अद्वियात की कीमतें 9 से 15% तक बढ़ा दी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर शहरी भड़क उठे। ये करप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो नए महाज खोल रहे हैं जो आवाम की जान निकाल देंगे। वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि पर जो टैक्स है उसको कम से कम रखे ताकि गरीब आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। गरीब आवाम तो रुल गई है, जेबें काट रहे हैं इनकी, तो किसी के ऊपर भी मेरा ख्याल है कोई गरीब हो या रेडी वाला कोई भी है, अब सब परेशान है। दवाइयाँ महंगी कर दी गई हैं क्योंकि ये गरीब के लिए ज़रूरत है, तो इसलिए हुकूमत को ये चीज़ महंगी नहीं करनी चाहिए थी। इंतहाई गलत है, ये तो गरीबों पर बम नहीं बल्कि एटम बम है। आगे इतनी महंगाई है, आप देखें कि हर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हर चीज़ें महंगी हुई हैं। अवाम ने हुकूमती इक़दामात मुस्तरद कर दिया, अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला कहते हैं कि PKLI अब ऑपरेशनल हो चुका है, फंड्स भी मुहैया कर दिए गए। मंसूबा जून में मुकम्मल हो जाएगा और कामयाबी से चलेगा। 21 बिलियन रुपया खर्च हो चुका है। 475 बेडेड हॉस्पिटल है और एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। अभी ऑपरेशनल हो गया है। लिवर के 2
ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं, किडनी के 22 ट्रांसप्लांट भी हो चुके हैं। तो बाकी जो इसकी बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जून तक कंप्लीट हो जाएगा और उस पर जो जितने इनको फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो इंशाल्लाह हम उनको फौरी तौर पर हमने इनको दे दिए हैं। इस पे जो इशू आ रहा था वो ये था, इसका जो ट्रस्ट था उसमें इसके प्रॉब्लम थे, उसमें बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट को एक साइड पे किया हुआ था, जो कुछ करना था ट्रस्ट ने करना था। हम एक्ट ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं असम्बली में, उसकी तरमीम कर रहे हैं, उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो टेक ओवर करेगी। तब्दीली आ गई और अस्पताल से अद्वियात की जगह शराब की बोतलें बरामद होने लगी। सर्विसेज अस्पताल के लॉन निवा के बाग से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। शराब की 2 बोतलें न्यू ओपीडी ब्लॉक के सामने से वाक़े बाग में पाई गई हैं। डिटेल्स क्या है जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मोहसिन अलवी से। मोहसिन, बताएगा अस्पताल इंतजामिया का इस मामले पर क्या कहना है? जी, ये सर्विसेज अस्पताल में मामला पेश आया है। सर्विसेज अस्पताल के अंदर शराब की जो बोतलें हैं वो बरामद हुई हैं जो ग्रीन बेल्ट है वहां से, लेकिन अस्पताल इंतजामिया इस सारे मामले से बिल्कुल लाइल है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2 शराब की बोतलें जो वहां पर बरामद हुई हैं और ग्रीन कॉरिडोर जो ग्रीन बेल्ट है, न्यू ओपीडी ब्लॉक जो नया बनाया गया, वहां पर सारा दिन सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, लेकिन किसी ने इस मामले की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारे जो सराय उनका ये कहना है कि रात को यहाँ पर न्यू ओपीडी ब्लॉक के अंदर और नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर लोग जो है अस्पताल के अंदर के जो मुलाजमीन है वो शराब भी पीते हैं। उसके बाद बहुत मरतबा इस तरह होता है जब वो शराब की बोतलें बाहर गिराई जाती हैं, लेकिन ये शराब की बोतलें यहाँ पर रह जाना बिल्कुल नई बात नहीं है। अस्पताल इंतजामिया के मामला जो है सारे का सारा उनके इल्म में है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल इंतजामिया ने अभी तक इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बल्कि जो अस्पताल इंतजामिया है इस वक्त जो MS सर्विसेज हैं डॉक्टर कमर, उनके होते हुए जो है मामला इस वक्त जो है उनके नॉलेज में लाने के बावजूद वो किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी आपका। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू के तलबा और असातिज़ा के वफ्द का ISPR का दौरा। वफ्द ने गिलगित बल्तिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाक फौज के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। DG ISPR ने अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज की कोशिशों से भी आगाह किया। डिटेल्स क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जावेद बलोच, बताइएगा। जावेद बलोच से भी जानेंगे, भी नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं इस अहम दौरे से मुतल्लिक। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू के तलबा और असातिज़ा के वफ्द का ISPR का दौरा किया गया। डिटेल्स जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच, बताएगा। बिल्कुल, आज तलबा ने ISPR का दौरा किया। वहाँ पर DG ISPR की तरफ से उन्हें ब्रीफ किया गया कि किस तरह पाक फौज मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए किरदार अदा कर रही है और किस तरह जो है वो तलबा अपना रोल प्ले कर सकते हैं मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए। उनका DG ISPR का ये कहना था कि जो नौजवान हैं वो कौम का मुस्तकबिल हैं और उन्हीं से जो है वो कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा करें और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी अपना रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच आपका। अहम खबर है आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताएं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानीवाला कहते हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे हों तो आसिफ जरदारी समेत किसी की भी गिरफ्तारी में कोई हर्ज नहीं। अगर JIT की रिपोर्ट पर गिरफ्तारी की जाती है तो मुल्क भर में अवामी रद्द अमल आ सकता है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद आसिफ जरदारी समेत किसी की भी गिरफ्तारी की जाए तो कोई हर्ज नहीं। JIT रिपोर्ट पर गिरफ्तारी की जाती है तो मुल्क भर में अवामी रद्द अमल आ सकता है। जो तरीक़ेकार है ना, इसको ज़रा हमें सही करना चाहिए और मैं तो समझता हूँ अगर किसी ने गलत किया है तो बिल्कुल क्यों नहीं, मगर अगर सिर्फ हेयर एंड से पे आपने कहा और मैंने कहा और उसको जाके गिरफ्तार कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ वो गलत है। सलीम मांडवीवाला का कहना था कि अगर नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम पेश हो सकता है तो नैब जिसे भी तलब करे इसे पेश होना चाहिए। इमरान खान खुद कहते हैं मेरी बहन समेत किसी पर भी कोई इल्जाम है तो इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये तो अब ओनस इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो खुद आके इस पे स्टेटमेंट दें कि अगर बनी गाला में भी कोई चीज़ इलीगल बनी हुई है तो उसे गिराया जाए, अगर मेरी बहन पे कोई चार्ज है तो उसको भी एहतसाब के कटारे में लाया जाए। मईशत पर बात करते हुए उनका कहना था कि सियासी जमात इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, सरमायाकारों को तंग नहीं बल्कि सपोर्ट करें। और मुल्क की सियासत से जुड़ी दीगर अहम खबरें जानेंगे पॉलिटिकल राउंड अप में।
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور خواجہ سعد رفیع کے پروڈکشن آرڈرز پر اسپیکر اسد قیصر نے قانونی مشاورت مکمل کر لی. پروڈکشن آرڈر جلد جاری ہونے کا امکان. ذرائع کے مطابق اسپیکر سے شعبہ قانون سازی قومی اسمبلی نے مشاورت کی. پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر اور سعد رفیق 14 جنوری سے ہونے والے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے. وزیراعظم عمران خان سے وزیر دفاع پرویز خٹک نے ملاقات کی. بنی گالہ چیئرمین سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات میں وزارت دفاع سے متعلق امور سمیت ملکی سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا کی کارکردگی پر بھی بات چیت کی گئی. مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی چودھری عابد رضا کا ڈی پی او گجرات پر ان کا استحقاق مجروح کرنے کا الزام. نون لیگی رہنما نے تحریک استحقاق اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں جمع کروا دی. اسپیکر سے معاملہ ایوان میں اٹھانے کی استدعا. کہتے ہیں ڈی پی او گجرات نے جان بوجھ کر مجھے بے بنیاد ایف آئی آر میں ملوث کیا. اور اب کچھ بات کریں گے سندھ اسمبلی کے اجلاس کی، جہاں پر آج بھی شدید گرما گرمی ہوئی. حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا. پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے اراکین واک آؤٹ بھی کر گئے. پیچھے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت اراکین نے زکوٰۃ و عشر ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا. سندھ اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس. تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد اپوزیشن کا واک آؤٹ. وقفہ سوالات کے دوران صوبائی وزیر تیمور تالپور، اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی اور خرم شیر زمان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. میڈم سوال یہ ہے کہ آپ کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہاں پر آپ کیا ٹریننگ دیتے ہیں، کون سے سبجیکٹس ہیں جن کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کو وہ بتا رہے ہیں نا، یہ سینٹرز کے نام بتا رہے ہیں. نو میڈم، نہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کو سوال کا وہ جواب دینا ہے جو سوال ان سے کیا جائے. سی ایم ہاؤس میں ٹھیکیداری کر کے اپنے فادر ان لا سے بہت سارا وہاں پہ کیٹرنگ کر کے اور غلط کھانا کھلا کے لوگوں کو بہت انہوں نے پیسہ کمایا. شاید وہ ان سے آج ہضم نہیں ہو رہا. شاید ان کے فادر ان لا ان کو اگر وہاں پر یہ ٹھیکے نہ دلا تو آج بہت بہتر سچویشن ہے. ڈپٹی اسپیکر ریحانہ لغاری اس دوران بے بسی کی تصویر بنی رہی. آپ بات کریں آپ لوگ پلیز بیٹھ جائیں. اپوزیشن کے واک آؤٹ کے دوران حکومتی اراکین نے زکوٰۃ و عشر ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا. اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا. کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ خورشید رحمانی، نیو نیوز، کراچی. ادھر پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہوئی اور لیگی ایم پی اے سمیع اللہ خان کہتے ہیں کہ علیمہ خان کے نام کے ساتھ شریف یا بھٹو ہوتا تو وہ جیل میں ہوتی. میاں محمود الرشید بولے کہ جو بھی کرپشن کرے گا بچے گا نہیں. نواز شریف اور زرداری ایک ہی گاڑی کے سوار ہیں. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کرپشن پر گرما گرم بحث. حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے ایک دوسرے پر وار. پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے کہا سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا. وزیر پروسیکیوشن میاں محمود رشید بولے جو کرپٹ ہوگا بچے گا نہیں. بے گناہوں کے نام اے سی ایل سے نکال دیے جائیں گے. نون لیگی رکن سمیع اللہ خان نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. کہتے ہیں علیمہ خان کے نام کے ساتھ شریف یا بھٹو لگا ہوتا تو وہ بھی جیل میں ہوتی. وزیر پروسیکیوشن میاں محمود رشید نے کہا کسی ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے. قائم مقام اسپیکر نے اجلاس سوموار کی دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرہ ٹیم اور سہیل بلوچ کے ساتھ زبیر ساجد ڈھیلون، نیو نیوز، لاہور. آگے بڑھیں. اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت کے صاحبزادہ کی نیب طلبی ہوئی اور چودھری صالح حسین نیب راولپنڈی میں پیش ہوئے. ان سے نیب اہلکاروں نے 1 گھنٹے سے زائد پوچھ گچھ کی. نیب نے آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری میں رکنی اسمبلی صالح حسین کو طلب کیا تھا. چودھری صالح حسین کہتے ہیں کہ کوئی غلط کام نہیں کیا. امید ہے کہ دوبارہ نیب نہیں بلائے گا. سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا. چیف جسٹس عاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ جب عمل درآمد کا وقت آیا تھا تو ایف آئی اے نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اصغر خان کی کوششوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. کیس کی مزید تحقیقات کروائی جائیں گی. عدالت نے اصغر خان کے لواحقین کے جواب پر ایف آئی اے سے وضاحت طلب کر لی، جبکہ سلمان اکرم راجہ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا. اصغر خان کیس بند نہیں ہوگا، سماعت جاری رہے گی. سپریم کورٹ کا اعلان. ایف آئی اے کے کیس بند کرنے کی استدعا مسترد. عدالت نے اصغر خان کے لواحقین کے جواب پر ایف آئی اے سے وضاحت طلب کر لی. سلمان اکرم راجہ عدالتی معاون قرار.
चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, असगर खान ने इतनी बड़ी कोशिश की लेकिन जब अमल दरामद का वक्त आया तो FIA ने हाथ खड़े कर दिए। असगर खान की कोशिशें रायगा नहीं जाने देंगे, केस की मजीद तहकीकात कराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में असगर खान के वरसा और उनके एडवोकेट सलमान अकरम राजा केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म नजर आए। सियासतदानों के हवाले से और जर्नलों के हवाले से और दीगर अफसरान के हवाले से इनको आना चाहिए सामने, इकट्ठे चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अवाम को यकीन हो कि जो मुकदमा लड़ा गया था, जो असगर खान साहब ने एक कोशिश की थी, उसका एक अंजाम जो है एक पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए वो सामने आए। मैंने भी कुछ बातें वहाँ पर की और हमारी बड़ी हौसला अफजाई हुई है कि इस केस के हवाले से और FIA की जो पोजीशन थी उसके हवाले से कोर्ट ने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि FIA की कारकर्दगी जो है वो उसमें बहुत कुछ जो है वो अभी रहता है। गुज़श्ता रोज असगर खान के लवाहिकीन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाते हुए दरख्वास्त की थी केस बंद नहीं होना चाहिए। मनशियात केस में गिरफ्तार गैर मुल्की मॉडल टेरेसा को एक और मुश्किल का सामना सेशन अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मॉडल के खिलाफ मजीद एक गवाह की शहादत कलमबंद करने का हुक्म दे दिया। जमहूरिया चेकी मॉडल मनशियात के मुकदमे में तारीख भुगतने सेशन अदालत पहुंची। गुज़श्ता बरस 14 जनवरी को मॉडल टेरेसा को 8.5 किलो मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में कस्टम हुकाम ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। और अहम केसेस में अदालती कार्रवाइयों से मुतालिक खबरें कोर्ट राउंड अप में। सानहाए APS पेशावर हमला केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और सानहाए कमीशन के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिए गए। वजीर बिजली उमर अयूब, वजीर खजाना असद उमर और सेक्रेटरी काबीना हाजिर हों। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाज डैम तामीर से मुताल्लिक केस में वज़रा को मंगल को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ख्वाहिश थी रिटायरमेंट से पहले मामला हल हो जाता, मगर बाज़ ख्वाहिशें ही रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर लाहौर के इख्तियारात पर पंजाब हुकूमत से तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर लिया। मेयर लाहौर ने अदालत में बताया, 2 साल से इख्तियारात के लिए जंग लड़ रहा हूँ, तमाम इख्तियारात LDA को दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चित्राल की जिले इंतजामिया की टनल खोलने से मुतालिक यकीन दहानी पर लवारी टनल से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, मामला हल हो गया है तो इसे मजीद चलाने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद के एग्रो फार्म्स में तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत। फार्म्स के अंदर इमारत की हद 12,500 फीट रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, ज़ायद इमारत गिराई जाए और 12,500 फीट से कम इमारत को जुर्माना अदा करके रेगुलराइज किया जाए। शहर कायम में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। सदर बंस रोड पर फुटपाथों पर कायम तजावुज़ात खत्म कर दिए गए, लेकिन शहर भर में पड़ा मलबा उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। नालों, सरकारी जमीनों पर कायम मकान हो या दुकान, किसी को रियायत नहीं। एक जानिब दुकानें मलबे का ढेर बनाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ शहर भर में फैला मलबा इंसानी जिंदगियों के लिए रिस्क बन चुका है। गुज़िश्ता दिनों कोरंगी में मलबे के ढेर से रिस्क तलाश करने वाला एक बच्चा भी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात तो हटाई जा रही हैं लेकिन मलबा नहीं उठता, जिससे हादसात रोनुमा हो रहे हैं। ऑपरेशन हुआ है इसके लिए तो अच्छा है, जगह खुली हुई, लेकिन ये मलबा उठे तो ये आवाम को सहूलत होवे कि रोड खुला होवे तो आवाम को आने जाने में एम्बुलेंस आती है, इमरजेंसी केस होता है तो उसके लिए सहूलत होवे। मलबा उठाने के लिए KMC महकमा बल्दियात को जिम्मेदार करार देती है। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़, कराची। कराची में कच्ची आबादियां कब्जे की ज़मीनों पर बनाई गई, जिन्हें बाद में मालिकाना हकूक भी दिए गए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मामले पर गवर्नर सिंध की निगरानी में कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं।
सब्जी मंडी रामा इकबाल टाउन लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान रेडी बान पर इंतजामिया का मुबैना तशद्दुद। रेडी बान हार्ट अटैक होने से हलाक हो गया। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी और दीगर अफराद को एहतजाज करने पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अहम खबर है आप तक पहुँचा रही है। मामले की तहकीकात भी की जा रही है। सब्जी मंडी रामा इकबाल टाउन लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान रेडी बान पर इंतजामिया का मुबैना तशद्दुद। मामला है क्या, जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर अली मिर्ज़ा से। अली मिर्ज़ा, बताइएगा ये हलाकत का मामला है, हार्ट अटैक से हुई हलाकत? जी नबिया, बिल्कुल। ये सब्जी मंडी लामा इकबाल टाउन लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ जो है ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन जो है इंतजामिया की जानिब से लोगों पर जो रेडी बांध थे उन पर तशद्दुद भी किया गया, जिसमें एक शख्स उस तशद्दुद की जद में आकर जो है उसको हार्ट अटैक हो गया और वो हलाक हो गया। मैं आपको ये भी बताता चलो, जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी राना मोहम्मद इमरान जो है उन्होंने और उनकी साथ जो उनकी पूरी काबीना है उन्होंने मुल्तान रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया है और उनको पुलिस की जानिब से जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के खिलाफ जो है अवाम का जो है रद्द अमल जो है वो काफी सख्त आ रहा है और वो सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने मुल्तान रोड को टोटली तौर पर ब्लॉक कर लिया है और कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए उनका बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा, आपने हमें अपडेट किया। और आपको बताएं कि कंग अहमद यूनिवर्सिटी की अराजी पर ये कब्जे का मामला है। सीडीए ने कब्जे के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां कर ली हैं। सेक्रेटरी दाखिला और जिला इंतजामिया को मरासला भी अरसाल कर दिया गया है, जिसमें पुलिस की नफरी को भी तलब किया गया है। डिटेल्स क्या है, जानेंगे आयशा शोएब से। आयशा शोएब, बताएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी की अराजी पर कब्जे के मामले की अगर बात की जाए तो सीडीए ने कब्जे के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां कर ली हैं। सेक्रेटरी दाखिला और जिले इंतजामिया को भी मरासला अरसाल कर दिया। इसके साथ साथ सीडीए की हैवी मशीनरी के लिए भी एमसीआई को मरासला जो है वो भिजवा दिया गया है। अगर बात की जाए जमीन की तो जमीन जो है वो 203 कनाल अराजी पर कब्जा जो है वो कब्जा माफिया बराजमान है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर मुतअद्दिद दुकानें और कारोबारी मराकज़ जो हैं वो कायम हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि वहाँ पर जो मुकामी आबादी और कब्जा माफिया हैं वहाँ पर उन्होंने ज़मीन पर फसलें भी काश्त कर रखी हैं, जिसके लिए डायरेक्टर इन्फोर्समेंट का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो बिला तफरीक किया जाएगा। और इसके साथ साथ 13 जनवरी को ये ऑपरेशन मुतवक्के है। जिस ग्रैंड ऑपरेशन आयशा शोएब आपका। और अभी आपको लिए चलते हैं तहसील गुजर खान की यूनियन कौंसिल जेरूर रतियाल, जहां पर इंसान तो है लेकिन बुनियादी इंसानी ज़रूरियात का नामो निशान नहीं है। लेकिन एक ख़ानदान बरसों से फलाह बहबूद का काम कर रहा है। हनीफ खान की रिपोर्ट। तहसील गुजर खान की यूनियन कौंसिल जेरूरतियाल बेपनाह मसाइल का शिकार। न पीने का साफ पानी, गैस और सड़कें भी बराए नाम, जिन पर चलना है दुश्वार। अस्पताल का भी नामो निशान नहीं। राजा सूबेदार खान नवाब ने जेरूरतियाल के मसाइल हल कराने के लिए राजा शाकिर और राजा अब्दुल जब्बार को मैदान में उतार दिया, जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत आवाम के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ बुनियादी सहूलियात की बहुत कमी है। लड़कियों के लिए हाई स्कूल, बुनियादी हेल्थ यूनिट भी पूरी यूनियन कौंसिल में मौजूद नहीं। सबसे बड़ा मसला सुई गैस का मसला है। रोडों के हवाले से मसाइल, रोडें टूटी फूटी हुई हैं, गलियों नालियों के मसाइल हैं, हमारे इलाके के स्कूलों के मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला डिस्पेंसरी का मसला है। हेल्थ की यूनिट जी है, अगर डिस्पेंसरी बन जाए तो वो तो बहुत ही बेहतर है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जरूरतियाल के रिहायशी लकड़ियां जलाने पर मजबूर है, जहां गैस होने के बावजूद इन्हें फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि आवाम की बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखा जाए। यूनियन काउंसिल की बुनियादी डिमांड्स हैं, उनमें हॉस्पिटल है, हाई स्कूल है। हमारे पास जो स्कूल हैं वो भी टूटे फूटे हैं, वो भी उनकी हालत ठीक नहीं है। अरबाब इख्तियार बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से इस्तदा गुजार हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ बुनियादी सहूलतें दे दी जाएं। राजा सूबेदार खान नवाब का खानदान कई बरसों से पूरी यूनियन कौंसिल की फलाह बहबूद का काम कर रहा है। तब्दीली सरकार की हुकूमत आने के बाद भी जेरूरतियाल के मसाइल देखकर ऐसा लगता है न जाने कब इस इलाके की लोगों की किस्मत बदलेगी। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ हनीफ खान, न्यू न्यूज़, जेरूरतियाल, गुजर खान।
मुल्क में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी ने शहरी खवातीन को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। ब्यूटी पार्लर में खर्च किए हजारों रुपए बर्बाद होने लगे। कहती हैं कि लकड़ियां जलाकर खाना पकाना पड़ता है, चेहरे का हुस्न भी मांद पड़ रहा है। घर में खाना बनाना बन गया मिशन इम्पॉसिबल। गैस की लोड शेडिंग ने खवातीन को पुराने जमाने में धकेल दिया। चूल्हे में गैस प्रेशर या तो इंतहाई कम है या सिरे से गैस ही गायब। शहरी खवातीन लकड़ियां और कोयले जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। जदीद दौर आ गया है, इस दौर में भी ये गैस की लोड शेडिंग हो, ये तो एक बड़ा बहरान है हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, औरतों के लिए खास तौर पर। देही इलाकों की खवातीन को लकड़ियां और कोयले जलाने की खासी महारत हासिल होती है, लेकिन शहरी खवातीन इसकी आदी नहीं होती। खवातीन का नई हुकूमत से सवाल है कि आखिर कब उनकी इस मुसीबत से जान छूटेगी। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह, न्यूज़ सक्खर। तहरीक इंसाफ का लाहौर और रावलपिंडी के बाद पंजाब के दीगर अजला में भी पनाहगाहें बनाने का फैसला। सरमायाकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में पनाहगाहें बनाने के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। पहले मरहले में किन अजला में पनाहगाहें बनाई जाएंगी, इसी हवाले से भी जानेंगे, आपको अपडेट करेंगे। नाज़रीन को अपडेट करें। तहरीक इंसाफ का लाहौर और रावलपिंडी के बाद पंजाब के दीगर अजला में भी पनाहगाहें बनाने का यह फैसला सामने आया है। कब से इस पर अमल दरामद शुरू होगा, जानेंगे। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है काशिफ सुलेमान। काशिफ, बताएगा क्या फैसला किया गया? जी, तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर और रावलपिंडी के बाद पंजाब के दीगर अजला में भी पनाहगाह बनाने का जो फैसला किया है, इसके अंदर पंजाब में लाहौर और रावलपिंडी के बाद जनूबी पंजाब के अजला के अंदर पहले मरहले में जो है वो पनाहगाहें बनाई जाएंगी। इस हवाले से मुख्तलिफ सरमायाकार जो है उन्होंने भी अपनी खिदमात जो है वो वज़ीर आला को पेश की है। उन्होंने ये भी बताया है कि अभी उकारे के अंदर वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो पनाहगाह तमीर कर रहे हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर और रावलपिंडी में जो सड़कों पर लोग सोते हैं उनके लिए पनाहगाहों की तमीर का काम जो है वो लाहौर और पिंडी में तो तेजी से जारी है। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खुद पनाहगाहों की तमीर के जो मंसूबे हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हदायत जारी की। बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान आपका।